अगर आपकी कनाडा स्टडी वीज़ा की इस टाइम पे आपका प्रोसेस चल रहा है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी फ़ाइल चाहे किसी भी एप्लीकेशन जो है किसी भी स्टेज में हो, चाहे आपने अभी फ़ीस पे करनी है, चाहे फ़ाइल एम्बेसी में लगानी है, एम्बेसी में फ़ाइल पड़ी है, आपकी पीपीआर या वीज़ा आ चुका है, आपका किसी भी स्टेज पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकली आपको 4 या 5 चीज़ें बताऊंगा जो इस टाइम पे, जिस टाइम पे जैन इनटेक स्टार्ट होने को है, मई इनटेक के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इन चीज़ों का आपने ख्याल न रखा तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते इस टाइम पे आपने जो डिसीजन लेने हैं वो किस तरीके से लेने हैं, क्या उनमें ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इस टाइम पे जो कनाडा का स्टडी वीज़ा का क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। इसको शुरू करते हैं प्रोसेसिंग टाइम से। प्रोसेसिंग टाइम जो है, क्योंकि ये मैं इसलिए प्रोसेसिंग टाइम से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे स्टूडेंट्स का वो टॉपिक है जिसको लेकर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा चिंता में है। तो प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे बहुत कम है। अगर आपकी फाइल एम्बेसी में गई है, चाहे पीटी के साथ है, चाहे आइल्स के साथ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका विद इन 1 वीक 10 डेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज के अंदर पीपीआर आ जाएगी। ये पहली बात है। लेकिन जब आपकी पीपीआर आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी पीपीआर आ गई तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। ये ध्यान से सुन लीजिए, आपने साथ के साथ टिकट नहीं करवानी है, आपने कनाडा जाने की तैयारी नहीं करनी है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं क्योंकि आपकी पीपीआर आ चुकी है, आपका पासपोर्ट भी स्टैंप होने जाना है। तो जब पासपोर्ट स्टैंप होने जाता है तो उसको कितना भी टाइम लग सकता है। आपका पासपोर्ट लेट हो गया, आपकी टिकट जो है आपकी पहले हो गई, तो उस हिसाब से आपका नुकसान हो सकता है। और एक बात यहाँ पे बता दूं, वैसे मैं स्टैंपिंग टाइम आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारा साथ के साथ। तो स्टैंपिंग टाइम जो इस टाइम पे है, जो वो 15 टू 20 डेज चल रहा है, तो 15 से 20 दिन कम से कम आपको लग सकते हैं। ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन फिर भी 15 से 20 दिन आप लगा के चल सकते हैं कि लग सकते हैं। तो आपने टिकट उस हिसाब से करवानी है। पहली बात तो करवानी नहीं है पीपीआर के बाद, अगर करवानी भी है तो उस हिसाब से करवानी है, और अगर करवानी भी है फिर भी करवानी है तो कोई रिफंडेबल या एक्सटेंडेबल जो टिकट है वही करवानी है। ये ना हो कि आपका पासपोर्ट जो है वो लेट हो जाए और आपकी जो है फ्लाइट का टाइम निकल जाए और आपका नुकसान हो जाए। उसमें एक नुकसान और भी हो सकता है आपकी फ़्लाइट जो है वो बाद में भी हो, आपका स्टैंपिंग होने आने के बाद भी। लेकिन फिर भी अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको ये कह देता है कि हमारे पास सीट्स नहीं हैं, हम आपको इस इनटेक की जैन 2024 की सीट नहीं दे सकते हैं, या तो आपको डेफरमेंट लेना पड़ेगा मई का या सितंबर 24 का, जहां आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। दोनों सूरतों में, चाहे आपने जो है डेफरमेंट लेना है, चाहे आपने दूसरा जो विड्रॉल लेना है, दोनों सूरतों में आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपका फिर से नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अभी चलते हैं डेफरमेंट पे। डेफरमेंट जो है इस टाइम पे एक डेट दिया गया है। आप अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी मेल्स आती हैं उनको प्रॉपर्ली चेक कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी आपका एजेंट है व्हाटएवर जो है, लेकिन आपको जो मेल अपनी आती है मेल पे कॉलेज की तरफ से सीधी, तो आपने वो चेक करनी है। चेक करके उसमें जो जो उन्होंने कहा हुआ है उसको फॉलो करना है। कई बार वो आपकी पीपीआर या जो वीज़ा स्टैंपिंग की डे दे देते हैं कि आप अपना वीज़ा स्टैंप जो है इस डेट तक हमें सेंड कीजिए। आपका अगर आपने बुक करना है जैन इनटेक तो उसका आपने ख्याल रखना है। अगर वो डेट निकल जाती है तो आपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को फिर से कांटेक्ट करना है कि क्या मुझे जैन इनटेक मिल सकता है। अगर मिल सकता है, कंफर्मेशन आती है, तभी आपने टिकट करवानी है। अदरवाइज आपको फिर से, जैसा मैंने कहा, दिक्कत आ सकती है। अब एक सिचुएशन और बनती है कि डेफरमेंट भी नहीं मिलना है या दूर मिलना है, विड्रॉल है, तो आप विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि अगर आप विड्रॉल लेते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो अकॉर्डिंग टू आईआरसीसी रूल्स जो उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप कनाडा से बाहर किसी कॉलेज से कॉलेज चेंज करते हैं, विड्रॉल लेते हैं, तो आपको री एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फिर से देनी पड़ेगी, फिर से उस पर डिसीजन आएगा आपके वीज़ा का। तो ये सिचुएशन बन सकती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब जैन इनटेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप मई इनटेक की बात करें तो मई इनटेक का इस टाइम पे फाइल लगाने का सही मौका है, आप लगा सकते हैं। जितना जल्दी फाइल लगाएंगे उतना जल्दी वीज़ा आएगा।
चले चाहे आप 3 महीने 4 महीने के बाद जाएं, लेकिन आप सेफ साइड हो जाएंगे कि मेरा वीज़ा आ गया, क्योंकि जो ट्रेंड है वो कभी भी किसी भी कंट्री का चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। और लास्ट में बता दूं, फिर से एक बार आपको अलर्ट दे दूं कि टिकट जो है अपनी, वो आपने बहुत सोच समझ के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करके ही करवानी है। अपनी पीपीआर सेंड करनी है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को जब भी आती है। जब भी आपका पासपोर्ट स्टैंप होके आता है उसको स्कैन करके साथ के साथ सेंड करना है। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई मेल आती है, कोई सर्वे कर रहे हैं या जो भी आती है, तो उसका आपने रिप्लाई करना है, अदरवाइज आपका जैन इनटेक मिस हो सकता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को कोई भी नहीं बताता है, कोई भी इस चीज़ में उनकी हेल्प नहीं करता है, तो उन तक पहुंच सके ताकि किसी का नुकसान ना हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, बहुत से होंगे मुझे पता है, तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।